चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। आज है 2026 है। सबको हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है बेटा, हम पढ़ रहे थे बेटा त्रिभुज। आज क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है आपका। थेल्स प्रमेय का एक प्रयोग, थेल्स प्रमेय है उसका प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के मतलब एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये कहेगा सही है, उसको क्या समद्विभाजित करती है। तो थेल्स प्रमेय का इसमें प्रयोग करना है। ठीक है, सही है बेटा। हाँ, तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है। तो इसमें आप देखो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, इसमें एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बना लेंगे उसके बाद जो है काम जो है फटाफट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, सारे बच्चों को आता ही है। त्रिभुज नाम एक त्रिभुज बनाओ, अच्छा सा बनाना सारे बच्चे। देखो ये बना है त्रिभुज, इसका नाम रख दिया हमने ABC। सही है। अब भुजा एक भी के मध्य बिंदु हमने मान लिया, कोई सा भी ले लिया, मध्य बिंदु ले लिया, तो आपका क्या आ जाएगा, ये मध्य बिंदु हो गया आपका बेटा, मान लो ABC, ये हो गया D इसका मध्य बिंदु। सही है। अब वो कह रहा है तीसरी भुजा के समांतर है, मतलब इसके समांतर हम रेखा खींच दें, या इसके समांतर खींच दोगे तो ऐसे आएगी। सही है, इसके खींच दोगे तो ये ऐसे आएगी। ठीक है, जिसके समांतर खींचोगे उससे आएगी। आप चाहे ऐसे कर खींच लो तो फिर इसके वो कर लेना, अगर आप ऐसे खींचोगे तो वो इसके समांतर हो, इसकी आप तुम्हारी मर्जी है किसी के खींचो। ठीक है, तो अब हमने ये ऐसे कर लिया, तो इसके समांतर खींची तो ये आ गई। ठीक है, इसका हमने पॉइंट लिख दिया E। क्या लिख दिया? E। ठीक है, अब E लिख दिया। अब तुम यहां ध्यान दो, ये समांतर है, इसके समांतर है। तो अब हम जो लिखेंगे देखो, तुम्हारे क्या पहले लिखेंगे बेटा, तुम्हारा AD बराबर क्या है बेटा आपका, BD है। AD बराबर क्या है, BD है। ठीक है, BD है। अब ये लिख दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, 1 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। सोएब देखो इसमें 1 से गुणा कर दी, कोई दिक्कत नहीं आया। सही है। अब क्या करेंगे, AD अपॉन क्या लिख देंगे, BD। सही है, बराबर 1 है, इसके बेटे में 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने समीकरण नंबर 1 डाल दी। सही है। अब हम करेंगे थेल्स प्रमेय का प्रयोग। थेल्स प्रमेय आपकी जो होती है बेटा, समांतर रेखाओं को जो वो काटती है, जहां समांतर रेखाएं होती हैं उसमें प्रयोग लगाई जाती है। सही, अनुपात वाली जो होती है उसको कहते हैं, जो हम लगाते चले आ रहे हैं। जैसे ये इस भुजा का इससे अनुपात लगा दिया, फिर इसका इससे अनुपात लगा दिया, दोनों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो वहां थेल्स प्रमेय होती है। तो हमें आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय। उन्होंने कहा थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है, तो थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय क्या होती है, देखो थेल्स प्रमेय जो होती है आपकी बेटा, वो होगी AD अपॉन BD या DB। सही है, AD अपॉन BD। सही है, BD या DB बराबर क्या होगी, AE अपॉन EC। AE अपॉन EC क्या हो जाएगा, EC। ये हो गई। ठीक है, ये हो गई। इसको आप समीकरण तोड़ डाल दो, ना चाहो तो ऐसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप इसमें क्या लिखेंगे, देखो बेटा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये है ना, समीकरण 1 ही है, यहां में हम लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे AD अपॉन BD की जगह, AD अपॉन BD की जगह कितना रख देंगे, 1/1 रख देंगे। ये हो जाएगा आपका बेटा 1/1। सही है, ये हो जाएगा आपका AE अपॉन EC। ये हो गया। सही है, AE अपॉन EC हो गया। ये आप लिख दोगे AE बराबर AC। सही है, AE बराबर, इसकी इधर गुणा कर दो, 1 से गुणा करो, AE बराबर क्या आ जाएगा, EC आ गया। सही है। अब बेटा जब ये दोनों बराबर आई है, तुम यहां ध्यान दो, AE बराबर EC आ गई, ये आ गई, तो ये बेटा ये E जो है वो आपका मध्य बिंदु नहीं होगा। यही तो वो सिद्ध करा रहा, कह रहा सिद्ध कीजिए, समद्विभाजित करता, समद्विभाजित दो भागों बराबर, तो बराबर बांट दिया बेटा इसने, बराबर ये देखो मध्य बिंदु था, बराबर बांटेगा, बांटा था, तभी तो हमने करा था इसको। तब ये भी क्या करा, बराबर, जब ये दोनों बराबर है तो इसका मध्य बिंदु E अन्य बिंदु है, वो E जो है क्या रेखा AC को क्या समद्विभाजित कर रहा है, यही वो सिद्ध करा रहा है। तीसरी भुजा को क्या समद्विभाजित कर रहा है, हमने वही लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सवाल हो गया। तो हम लिखेंगे बिंदु E, अतः बिंदु E भुजा AC को समद्विभाजित करता है। सही है, समद्विभाजित करता है। सही है, ये आपसे वो क्या करा रहा है, सिद्ध करा रहा है। सही है बेटा, यही वो सिद्ध करा रहा है, वही हमने क्या सिद्ध करके दे दिया। सोएब देखो कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल है, सही है,
कोई सवाल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मैंने आराम से समझाया। जो जो उसने कहा था, पहले हमने त्रिभुवन बना लिया, एक बिंदु डी लिया था, उसके किसके इसके बीजा बीसी के समांतर है। यहाँ पर हम ये ऐसे भी लिख देंगे डी ऐसा लिख दो, डी और समांतर है किसके बेटा, बीसी की, ये और लिख दो, सही है। ये समझ लेगा, फेल का प्रयोग करके हो जाएगा, ठीक है, ये सही है, हो गया। ये आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, सारा तो जो है सब प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लाइनों का सवाल है यार, देखो ये आएगा सिद्ध करने वाला ज्यादा 2 नंबर में आएगा, 2 से 3, छोटा ही सवाल है, 2 नंबर का ही आएगा, 2 से 3 बस, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। और ये 1 नंबर में आएगा नहीं सिद्ध करने वाला, ये भी याद रखना, ठीक है बेटा। 1 नंबर नहीं आएगा, ये आएगा 2 नंबर में आएगा, ठीक है, याद रखना। सवाल आपका कंप्लीट होगा, सवाल में किसी प्रकार की कोई बच्चे को दिक्कत नहीं हुई, और सही है। हम ये चाहेंगे, अब आपके पेपर आ रहे हैं इस साल फरवरी में है, आप लोग सभी अच्छे नंबरों से पास हो, वह आपकी साल ये बहुत बढ़िया है, ठीक।